वारदात हो गई है, कफ सिरप को बैन कर दिया गया है, डॉक्टर पे एफआईआर करके गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत असंवेदनशील सरकार है हमारी। जब तमिलनाडु ने निर्णय लिया और अपने आप ये कहा कि कफ सिरप में ऑलरेडी वो तत्व पाए गए जिससे बच्चों की जान जाती है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते, हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट देते रहे, मतलब सरकार क्लीन चिट देती रही। अभी 15 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर पे कार्रवाई होना, उसको गिरफ्तार करना, कफ सिरप को बैंड करना, मतलब आपने 15 बच्चों की हत्या तो की, सरकारी हत्या है। अगर सरकार में थोड़ी बहुत मर्यादा हो तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। थोड़ी नैतिक दायित्व हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप समझते हैं कि हमसे गलती हुई तो आदरणीय शुक्ला जी इस्तीफा दो अपने पद से। इतना निर्दयी मत बनो। ये सरकार है या सर्कस, समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, उससे बच्चों की जान आ रही है, उससे बच्चों के माता पिता को किस तरीके का कंपनसेशन हो रहा है? क्या सरकार सरकारी हत्याओं करने का लाइसेंस ले लिया है? मैं मानता हूं मुख्यमंत्री को इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। जिस प्रकार से प्रशासनिक हत्या हुई है, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे दवाई पीने के बाद में मर गए और मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं हमने दवाई पर प्रतिबंध लगा दिया। हम मुख्यमंत्री महोदय से ये पूछना चाहते हैं, जिस दवाई पर अन्य राज्यों में पहले से प्रतिबंध था वो मध्य प्रदेश के बाजारों में बिक कैसे रही थी? और प्रतिबंध लगाना कोई कार्यवाही नहीं। अभी तक किस अधिकारी पे आपने कार्यवाही की है? कहाँ है ड्रग कंट्रोलर जिनकी जिम्मेदारी थी कि जिले में दवाई कौन सी बिकेगी कौन सी नहीं बिकेगी? स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? निरंतर कभी चूहे खा जा रहे हैं, कभी दवाई पी के बच्चे मर जा रहे हैं, कभी आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है। सरकार में अगर आप अपने पद के साथ में न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा नहीं देते तो सरकार को उनको बर्खास्त करना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी की एक सूत्री मांग है, हम मांग करते हैं कि वो इस्तीफा होना चाहिए, और वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो, वो जेल जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर भी हुई है कंपनी और गिरफ्तारी कहाँ है? गिरफ्तारी कहाँ है? कौन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर नहीं है क्या? कमिश्नर नहीं है क्या? प्रमुख सचिव नहीं है क्या? स्वास्थ्य विभाग सो रहा है क्या? एक प्रतिबंधित दवाई जो अन्य राज्यों में जिस पे प्रतिबंध है उसको मध्य प्रदेश में बाजार में कैसे बिकने लाया गया? मध्य प्रदेश में वो कैसे बिक रही थी? इसका जवाब भी अधिकारियों और सरकार को देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्यवाही की है। हम ठोस कार्यवाही की मांग करते हैं। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। 3 दिन पहले जो है क्लीन चिट दी थी। स्वास्थ्य मंत्री महोदय अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं दे पाए। कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ पे कितनी मानवता मर चुकी है। भाजपा की सरकार में निरंतर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही वेंटिलेटर पे चल रही है। जिस प्रकार से एक शासकीय अस्पताल में एक गरीब तबके का आदमी अपने बच्चों का इलाज कराने जाता है, वो दवा लेने जाता है और स्वास्थ्य अधिकारी उसको जहर दे रहे हैं। जिस प्रकार से ये हत्या हुई है, ये प्रशासनिक हत्या है और इसकी जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।